हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन पावर ऑफ लेंस शक्ति पर क्या करेंगे, बात करेंगे। पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर आप सबको पता होता है, अपन 11th क्लास में पावर को पढ़ के भी आ चुके होते हैं। नॉर्मली जो पावर होता है वो एक तरीके से बताते हैं कि कोई भी सिस्टम कोई भी वर्क कितने टाइम में कर लेता है, वो उसकी पावर होती है। अब जो सिस्टम बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत छोटे समय अंतराल में किसी कार्य को जल्दी से जल्दी कर लेता है, तो फैक्ट है कि उसकी पावर, उसकी शक्ति क्या होती है, एक तरीके से ज्यादा होती है कि नहीं होती है। आई बस में। लेकिन यहां पर अपन पावर की बात करेंगे किसके लिए, लेंस के लिए। कि अगर मैं लेंस में पावर को डिफाइन करूं तो लेंस भी तो यहां पे वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पे टाइम के रिस्पेक्ट साथ बात नहीं करेंगे। अब जो लेंस होता है, लेंस का वर्क क्या होता है, लेंस का कार्य क्या होता है? लेंस का कार्य होता है किसी भी लाइट रे को जो उस लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, अरे बस में, कि जो भी प्रकाश की किरण उस लेंस पर आपतित हो रही है, वो उसको क्या करता है, नॉर्मली या तो उसको वो कन्वर्ट्स करता है या फिर डाइवर्स करता है, मतलब अभिसारित करता है या फिर अपसारित करता है। अब जो लेंस उस पर आपतित प्रकाश की किरण को, ठीक है ना, लेंस पर इंसिडेंट लाइट को जितना ज्यादा कन्वर्ट्स करेगा या जितना ज्यादा डाइवर्स करेगा, मतलब जितना ज्यादा फैलाएगा या जितना ज्यादा एक बिंदु पे मिलाएगा, तो फैक्ट है उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने पास, अपन तो यही लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, अभिसारित करता है। अब एक रे आई, ठीक, इसने क्या करा, इसने इस रे को यहां पर कहीं पर इस F1 पे इसका यहां पे फोकस आ गया, ठीक है ना। ये कोई लेंस अपने पास था L1, अब अपन ने इसको हटा दिया, इसको अपन लोगों ने हटा दिया, इसकी जगह कोई दूसरा लेंस लगा दिया एज इट इज जैसा का ऐसा L2। अब जैसे ही वापस रे एज इट इज इसी तरीके से रे आई, अब इस दूसरे लेंस ने क्या करा, उसको यहीं फोकस कर दिया F2, ठीक। इस लेंस को हटाया, एज इट इज एक और लेंस लेके आए अपन L3, ठीक। वापस यही रे आई, अब उसने लेंस रे को यहीं पर ही फोकस कर दिया। तो फैक्ट है, अब आप खुद देखो, सबसे ज्यादा डाइवर्स, सबसे ज्यादा विचलित कौन सी प्रकाश की किरण हो रही है, ठीक। तो ये वाली हो रही कि नहीं हो रही। फैक्ट है इसने सबसे ज्यादा जो रे है उसको सबसे ज्यादा टर्न करा है कि नहीं करा है। तो फैक्ट है कि मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो लेंस L3 होगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। अरे बस में, इट मींस अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूं तो आप देखो कि अगर इसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ F1 है, इसकी कितनी है, F2 है, इसकी कितनी है, F3 है। अब आप देखो जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे फोकल लेंथ, ठीक ना, फोकस दूरी, मतलब जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फोकस दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये तो कि जो पावर होगी इसकी लेंस की, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 1 में F के। अरे बस में, मतलब एक तरीके से पावर और जो फोकल लेंथ होगी, ठीक ना, एक तरीके से शक्ति और जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती में। इट मींस जिस लेंस की पावर जितनी ज्यादा होगी, फैक्ट है उस लेंस की फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी, और जिस लेंस की पावर जितनी कम होगी उस लेंस की फोकस दूरी, इट मींस फोकल लेंथ उतनी ही आप लोगों के पास क्या होगी, ज्यादा होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अगर अपन इसको डिफाइन करते हैं तो अब देखना, अपन लेंस को, ये तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया कि जो अपन को समझ में आया उस बेसिस पर अपन लोगों ने जितना भी पढ़ा उस बेसिस पर अपन लोगों ने लिख दिया। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है, इस पर भी तो अपन बात करेंगे। तो देखना, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, पहले लिखता हूं इसको, तो अपने पास एक तरीके से पावर क्या होता है, पावर इज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो एक तरीके से जो पावर होता है, ठीक है ना, वो डिग्री है किसका, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब वो कितना ज्यादा प्रकाश की किरण को अभिसारित कर रहा है, एंड डाइवर्जेंस इट मींस वो प्रकाश की किरण को कितना ज्यादा क्या कर रहा है, आप लोगों के पास फैला रहा है। अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखना अब आप लोग, अब अगर अपन यहां पे बात करते हैं, अपन डिफाइन करें क्या रियलिटी में जो पावर होती है लेंस की, ठीक, वो फोकल लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या ऐसा होता है? तो अपन उस पर बात करते हैं। तो देखना, अपने पास, अपन मान लेते हैं कि अपने पास एक इस तरीके से उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है,
ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, उत्तल लेंस। एक रे बिल्कुल इस तरीके से आ रही है एकदम सीधे, ठीक, आपतित किरण, ठीक। अगर ये लेंस नहीं होता तो रे बिना डाइवर्ट हुए सीधे पास हो जाती, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, तो फैक्ट है कि रिफ्रैक्शन के आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मींस अपवर्तन के पश्चात ये कहां से पास होगी, इस तरीके से किसी एक पॉइंट से पास हो जाएगी कि नहीं जाएगी, और ये पॉइंट एक तरीके से क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है ना। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और अपन मान लेते कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना है, h, और यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास कितना है, f, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, रे को जाना सीधा था लेकिन ऐसे चली गई, तो फैक्ट अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो प्रकाश की किरण जो लाइट रे वो कितनी, उसका डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया, विचलित हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसी कंडीशन पर अगर ये डेल्टा है तो आप लोगों के पास ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, डेल्टा होगा कि नहीं होगा, राइट। बस अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक, ये h है, ये f है, ये एंगल रो है, ठीक, और डेल्टा है, ठीक, और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक। तो फैक्ट है ये तो हो गया परपेंडिकुलर लंब, और ये हो गया आप लोगों के पास आधार बेस। तो फैक्ट है मैं किसके पास जाऊंगा, tan अल्फा के पास, tan के पास जाता हूं, तो tan डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा मेरे पास, tan डेल्टा इक्वल टू कितना जाएगा, h अपॉन में कितना जाएगा आप लोगों के पास, f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना कि इस लेंस का पावर जितना ज्यादा होगा, इस लेंस का पावर जितना ज्यादा होगा, फैक्ट है इस लेंस का पावर जितना ज्यादा होगा, ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण का मान उतना ही ज्यादा होगा। अरे बस ना लोगों, क्यों, क्योंकि फैक्ट है कि इसका पावर जितना ज्यादा होगा, लेंस जो रे उतनी ज्यादा किधर की तरफ मुड़ेगी, जल्दी से बेंड होगी, किधर की तरफ बेंड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष की तरफ। क्यों, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस तो क्या करता है, कन्वर्स करता है, अभिसारित करता है, तो पावर बढ़ाओगे तो और ज्यादा अभिसारित करेगा कि नहीं करेगा। तो फैक्ट है कि जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाएगी तो डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां पे आप लोगों के पास जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस मतलब जो लेंस शक्ति है वो एक तरीके से यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रही है, tan डेल्टा से रिप्रेजेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर आप लोगों के पास P इक्वल टू कितना जाएगा, h अपॉन में f आ जाएगा, ठीक। अब अपन इसको एक परफेक्ट फॉर्म देने के लिए अपन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इफ h इक्वल टू 1 यूनिट, यूनिट से मतलब समझ गए, यहाँ पे मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अपन मीटर के केस में बात करते हैं ज्यादातर। तो h इक्वल टू 1 मीटर, तो ऐसी कंडीशन पे P इक्वल टू कितना जाएगा, 1 अपॉन में f। आगे पास में इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यही मेरे पास एक तरीके से क्या है, पावर ऑफ लेंस, देख लो P, ठीक है ना। या फिर अगर मैं h की बात करूं तो h तो कांस्टेंट ही रहेगा मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं बिना किसी टेंशन के कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन f। आगे बात समझ आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो पावर है, ठीक है ना, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इट मींस अगर मैं बात करूं जो लेंस की शक्ति होगी वो हमेशा फोकस दूरी के क्या होगी, आप लोगों के पास व्युत्क्रमानुपाती होगी। आई नहीं आई बात समझ में, देखो एक बार इसको जल्दी से, ठीक है। तो अपन को समझ में आ गया कि एक तरीके से पावर, ठीक है ना, और जो फोकल लेंथ है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। आई बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, थोड़ा सा और आगे चले, नेक्स्ट देखना हो आप लोग, ठीक, यहीं पे अपन लोग बात करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो अपन एसआई यूनिट की बात करेंगे, ठीक है ना। एसआई यूनिट में अगर मैं बात करता हूं इन एसआई यूनिट, तो ऐसी कंडीशन पर लेंस की जो पावर होगी वो होगी आप लोगों के पास डायप्टर। क्या होगी आप लोगों के पास, डायप्टर। आई बात में। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो f इक्वल टू 1 अपॉन में f। अब जो यहाँ पर अपन फोकल लेंथ लेंगे, अब डायप्टर है, ऐसा यूनिट है, तो याद रखना कि जो फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा किस में मेजर करेंगे अपन लोग, मीटर में मेजर करेंगे।
आई बस में अपन जब फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे तब अपन लोगों के पास जो फोकल लेंथ है, ठीक है ना, सॉरी जो पावर है, ठीक है ना, जो लेंस की शक्ति है, वो आप लोगों के पास उसका जो यूनिट आएगा वो आप लोगों के पास एक तरीके से यूनिट किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस एक तरीके से मीटर इनवर्स को अपन लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायोप्टर बोलेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। और हमेशा याद रखना है कि अपने पास अगर फोकल लेंथ, ठीक है ना, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो अपन को उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले अपन उसको मीटर में सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन लोग फिर उसको किस में, उसका जो यूनिट लिखेंगे किस में लिखेंगे, अपन लोग डायोप्टर में लिखेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात करता हूँ, ठीक है, देखना आप लोग, मैं यहाँ पे वापस कंडीशन लगाता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास फोकल लेंथ 1 मीटर है, अगर मेरे पास फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो ऐसी कंडीशन पे जो लेंस की पावर होगी, लेंस की शक्ति होगी, वो भी आप लोगों के पास कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। आगे बस में एक तरीके से आपके पास जो लेंस की पावर होगी, जो लेंस की शक्ति होगी, वो भी आप लोगों के पास कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे 1 डायोप्टर अगर आपके पास है, ठीक है ना, किसी भी लेंस की पावर, तो फैक्ट है कि उसकी जो फोकल लेंथ है, उसकी जो फोकस दूरी है, वो भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, आप लोगों के पास 1 मीटर के इक्वल है। और हमेशा याद रखना, ये जितने भी केसेस पर अपन लोग बात कर रहे हैं, ये सारे कौन से लेंसेज है अपन लोगों के पास, थिन, पतले लेंस पे अपन बात करें, थिक मोटे लेंसों पे बात नहीं कर रहे हैं, एकदम थिन लेंसों पे। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपन इस तरीके के थिक लेंसों पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप लोगों को अपन एकदम थिन लेंस पर ही क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। बहुत थिन लेंसेज पर अपन लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो भी पावर अपन नॉर्मली डिफाइन करते हैं, ये किसके लिए डिफाइन करते हैं, अपन लोग थिन लेंसेज के लिए ही डिफाइन करते हैं। आई नहीं आई बात समझ में। देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा। अब अपन लेंस शक्ति से रिलेटेड, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। मतलब अपन लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, और उसकी दोनों सतह की वक्ता त्रिज्या कितनी आप लोगों के पास 40 सेंटीमीटर है। तो आपको उस लेंस का क्या कैलकुलेट करना है, शक्ति बताना है। तो देखना आप लोग, ये मेरे पास इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ठीक। अब आप हमेशा याद रखना, जैसे इसका ए बी सी डी एक बार बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं। अब आप देखना, जो भी लाइट आनी है इधर से ही तो आनी है ना, जो भी लाइट आनी है इधर से आनी है। तो जो लाइट पहले इस सरफेस पे गिरेगी वो पहली सरफेस है, और अब ये सरफेस कैसे है, इस तरीके से। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होगा, वो इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। और अपन जो भी डिस्टेंस लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, R1। आगे बस में, अब R1 इधर की तरफ है, R1 इधर की तरफ है। तो अगर मेरे पास R1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरे को कितना दे रखा है, प्लस 40 सेंटीमीटर लूंगा कि नहीं लूंगा। फिर सेकंड सरफेस पे जाके लाइट गिरेगी, सेकंड सरफेस इस तरीके से, अरे बस में, अब फर्स्ट के, अब फैक्ट है यहां से टकराने के बाद जो गिरेगी वो सेकंड ही हो रही है, अभी इस तरीके से। तो फैक्ट है इसका वक्रता केंद्र इधर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा। और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R2, अभी इधर की तरफ है, प्रकाशिक केंद्र से इधर की तरफ है। तो आप लोगों के पास R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। n का वैल्यू आप लोगों को दे रखा है Ng, मतलब जो ग्लास है उसका अपवर्तनांक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5, इट मींस 3/2 दे रखा है कि नहीं दे रखा है आप लोगों को, आगे ना समझना आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे पास R1 है, R2 है, Ng है, और बाहर तो अपन N1 इक्वल टू कितना ले लेंगे, Na इक्वल टू कितना होता है आप लोगों के पास, 1 होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे वही यूजिंग, ठीक है ना, लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है ना, लेंस मेकर फार्मूला यूज करते हैं। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, n21 माइनस 1 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 में n1 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ng में Na माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास 1/f इक्वल टू Ng की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, और Na की वैल्यू तो 1 ही सही। और यहाँ पर अपन लोगों के पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपन लोगों के पास हो जाएगा 1 में R1।
तो R1 तो प्लस 40 माइनस R2 कितना है माइनस का 40 हो जाएगा। आगे बात समझ, ऐसी कंडीशन पे 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, और इधर बचेगा 1 अपॉन में 40 प्लस 1 अपॉन में 40, तो आप लोगों के पास 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 अपॉन में 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटके नीचे ये टोटल 10 आ गया कि नहीं आ गया, तो f इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास f इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर है और अपन को पावर कैलकुलेट करना है, और आप सबको पता होता है कि P इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन f होता है कि नहीं होता है। अगली बस में तो ऐसी कंडीशन पे अब मेरे पास f सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां पर 100 से डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ठीक, ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास आ गया 4 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन में 0.4, यहाँ से पॉइंट हट के ऊपर 10, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 2, मतलब आपके पास 2.5 डायरेक्टर आंसर आ जाएगा। आगे ना बस में, तो इसका आंसर आप लोगों के पास कितना आएगा 2.5 डायरेक्टर आ जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इसको अच्छे से एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, क्या कह रहा है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ +5 डायरेक्टर इज मेड ऑफ glass of refractive index 1.5 with both faces of equal radius of curvature. Find the value of radius of curvature. अब आपको पावर दे रखा है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल का मतलब जिसकी दोनों सरफेस क्या हो कॉन्वेक्स हो, तो फैक्टर दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो, इसका मतलब जो आपके पास इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब इसका जो पावर दे रखा है आपको, इसका पावर जो अपन लोगों को गिवन है, तो P इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है +5 डायरेक्टर। आ गई बात समझ में। ठीक, नेक्स्ट देखना आप लोग, इज मेड ऑफ ग्लास, जो कि ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, और जिसका अपवर्तनांक अपन लोगों को दे रखा है 1.5, ठीक है, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्र त्रिज्या दोनों की बराबर है, R1 बराबर R2 बराबर कितना मान लेते हैं अपन, R मान लेते हैं। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अपन लोगों को इस R की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो वही देखना, अब ये A B C ये हो गया C1, यहां से यहां तक ये हो गया R1, ठीक, यहां से ये हो जाएगा C2, और यहां से यहां तक ये हो जाएगा R2। R1 इक्वल टू हो जाएगा +R और R2 इक्वल टू हो जाएगा -R। आगे ना बात समझ में आप लोगों को चिन्ह परिपाटी से। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, देन 1 अपॉन f, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन f इक्वल टू कितना होता है ng अपॉन में na माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपने पास 1 अपॉन f इक्वल टू, ठीक है ना, 1 अपॉन f इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 1.5 माइनस 1 अपॉन में na की वैल्यू 1 होती है ही सही, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में r। जैसी कंडीशन पे 1 अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा 0.5, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में r प्लस 1 अपॉन में r, तो आप लोगों के पास 1 अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 2 अपॉन में r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, यहां से एक पॉइंट हटा के नीचे 10, ये 10 से ये पूरा 10 कैंसिल हो गया, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास f इक्वल टू कितना हो गया r, तो अपन इसको ऐसा करते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन में r। अब आप सबको पता होता है कि P इक्वल टू होता है 1 अपॉन f होता है कि नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में r। आगे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में P, और P की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 5। अब ये जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि डायरेक्टर है तो ये जो वैल्यू है ये किस में आएगी आप लोगों के मीटर में, ये कि नहीं है, और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे 1/5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये से कितने टाइम चला जाएगा 20 टाइम, अपन लोगों के पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में आप लोगों को। ठीक, तो अपने पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्र त्रिज्या आएगी वो आप लोगों के पास एक तरीके से कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी। आई बात में, तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं बेटा। आई बात समझ में। ठीक, देखो इसको एक बार जल्दी से। ठीक है बेटा, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और देखना अब आप लोग एक बात और समझते हैं अपन यहां पे। ठीक, आप सबको पता होता है कि जो अपन लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है,
अपन लोगों के पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं? इस कॉन्वेक्स लेंस को अपन बोलते हैं एक तरीके से जो उत्तल लेंस होता है, ठीक ना, जो अपन लोगों के पास एक तरीके से उत्तल लेंस होता है, ठीक, इसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपन इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है ना, अभिसारी लेंस। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है? एक बिंदु पर क्या कर देता है? जाके फोकस कर देता है, तभी तो अपन इसको क्या बोलते हैं? एक तरीके से अभिसारी लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अब आप सबको पता होता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस, अब पॉजिटिव लेंस क्यों बोलते हैं? पॉजिटिव लेंस इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि जो इसकी फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, ये आप लोगों के पास क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नहीं होती? अब आप सबको पता होता है कि जो पावर होता है, पावर वो 1/f होता है कि नहीं होता है? तो अगर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं कि उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, तो फैक्ट है कि उसकी जो पावर होगी वो पावर भी आप लोगों के पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? तो हमेशा याद रखना कि जैसे आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में आपको +5 डायोप्टर दे रखा है, +5, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाने की किस पे बात करना चाहता है? कॉन्वेक्स लेंस। कभी कभार हो सकता है कि वो लेंस ना दे, आपको पावर दे +5, +2, +3, तो आपको समझ जाना कि इनमें से कौन से लेंस पे बात करना चाहता है? पॉजिटिव लेंस पर बात करना चाहता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस, जिसको अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। और आप सबको पता होता है कि इसको अपन एक तरीके से अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव लेंस, नेगेटिव लेंस बोलते हैं, ठीक। नेगेटिव लेंस एक तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो अपन इसको और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, मतलब अपसारी लेंस भी बोलते हैं। आई बस में, क्योंकि प्रकाश की किरण को क्या कर देता है? फैला देता है। और आप सबको पता है कि इसको नेगेटिव लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करो आप, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर? इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो कॉन्केव लेंस के लिए पावर भी आप लोगों के पास क्या होगी? एक तरीके से कॉन्केव लेंस के लिए, सॉरी, कॉन्केव लेंस के लिए पावर क्या होगी आप लोगों के पास? नेगेटिव होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव। तो ये याद रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव आते ही तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो कौन से लेंस पर बात करना चाहता है। आई बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट देखना बेटा, अब आप लोग नेक्स्ट देखो आप लोग, अब अपन बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, मतलब एक तरीके से लेंसों के संयोजन पे बात करते हैं कि अगर सपोज मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज हैं, अगर मैं उनको एक साथ जोड़ के रख देता हूं, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे जो भी इमेज बनेगी, ठीक, उस पर किस तरीके का इफेक्ट आएगा, वो सारा का सारा अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं? नॉर्मली डिस्कस करते हैं। आई बात में? और बहुत से ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, आवर्धित करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करते हैं। आई बात में? इट मींस लेंसों का संयोजन करते हैं। जैसे आप, मैं सिंपल सी बात करूं, आप सबने माइक्रोस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप देखा होगा, ठीक है। टेलीस्कोप जो अपन नॉर्मली देखते हैं, यूज करते हैं, जो दूर की जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको पास करके दिखाता है। तो आज में आप देखते हैं कि एक लेंस आगे बड़ा होता है, एक लेंस पीछे छोटा होता है कि नहीं होता है? तो ये सब एक तरीके से क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, नीचे जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है वहां पे लेंस छोटा होता है, और जहां से आप लोग देखते हैं वहां पे लेंस बड़ा होता है। तो ये एक तरीके से क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अपन को जब जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग अपन उन लेंस को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और जो इमेज होती है उसको जितना ज्यादा अपन मैग्नीफाई कर सकते हैं, जितना ज्यादा आवर्धित कर सकते हैं, वो सारी बातें करते हैं अपन लोग। तो अपन देखना, अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को लेके, ठीक। मेरे पास 2 लेंस हैं, देखना आप लोग, मेरे पास 2 लेंसेज हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में स्पर्श करके रखे हैं अपन ने दोनों। और ये जो लेंस है अपने पास थिन लेंस है। कौन से लेंस है बेटा? ये सब थिन लेंस है, ठीक है ना। लेकिन केवल आप लोगों को समझाने के लिए अपन इन लेंसों को थोड़ा सा क्या ले रहे हैं?
थिक ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से ये चीज क्या कर सके, अपन लोग एक्सप्लेन कर सके। आई बात समझ में? ठीक, देखना ये दो लेंस है अपन लोगों के पास इस तरीके से। ठीक, ये लेंस हो गया L1, ये लेंस हो गया L2, इसकी फोकल लेंथ हो गई F1, इसकी फोकल लेंथ हो गई F2। दो लेंस हैं, लेंस A, लेंस B। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं O, इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं O डैश। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, एक का F1 है, इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी आप लोगों के पास F2 है। अब अपन लोगों के पास यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट अपन लोगों के पास यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बिंदु निकाय रखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन लोगों ने कितनी ले ली? U। हमेशा याद रखना थिन लेंसेज हैं, तो फैक्ट है कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये दोनों जो इसके प्रकाशिक केंद्र होंगे, ऑप्टिकल सेंटर होंगे, ये बिल्कुल पास पास होंगे। जैसे एक लेंस ये मान लो, एक लेंस ये मान लो, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे कहीं होगा, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा। अगर दोनों को मैं कांटेक्ट में रख दूं, अब आप देखो कि इसके इनके जो दोनों के प्रकाशिक केंद्र ये बहुत पास है, ये तो फिर भी जो मेरा ये लेंस जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये थिक लेंस है, इतना थिक नहीं होता है लेंस, बिल्कुल थिन होता है एकदम। आगे बस में तो ये देखो, अगर मैं दोनों को एकदम पास पास रख दूं तो ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास है, और अगर मैं मेरे पास परफेक्ट थिन लेंस है तो ये पॉइंट अपन को ऐसा लगेगा एक दूसरे के बिल्कुल टच में। तो फैक्टर जो भी मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा बिल्कुल इनके सेंटर, इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से मेजर करूंगा। आगे बात समझे आप लोगों को? आप एक रे को तो अपन क्या करेंगे, एक रे को तो अपन बिना किसी टेंशन के सीधे पास कर देंगे इस तरीके से, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो बिना डाइवर्ट हुए सीधे पास हो जाती है। आगे बात समझे आप लोगों को? और एक रे को अपन क्या करेंगे, इस तरीके से यहां पर डालेंगे, एक रे को अपन इस तरीके से यहां पर डालेंगे अपन। आएंगे एक बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब फैक्ट है कि जैसे ये वाली रे इस वाले लेंस पर गिरेगी, ये वाला लेंस, अब रे आ रही है, और ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। इसका काम क्या है? कन्वर्ट करने का, अभिसारित करने का, रे जो भी प्रकाश किरण उनको मिलाने का काम है। तो फैक्ट है अब इस लेंस ने अपना काम करा, क्या करा? इसने देखा एक रे सीधे जा रही है, ये इधर आया, तो इसको मिलाना है, तो फैक्ट है इसको नीचे की तरफ भेजेगा कि नहीं भेजेगा? तो जैसे ये इस तरीके से इसको आगे भेजेगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये अपने अकॉर्डिंग इसकी यहां पर क्या बना देगा, एक इमेज बना देगा। देखना अब आप लोग, ठीक, अपने अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यहां पर इसने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट की यहां पर क्या बना दी, इमेज बना दी, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, आई डैश। ठीक, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन लोगों ने कितनी मान ली, V1। आई बात समझ में आप लोगों को? क्या था, आप लोगों के पास लेंस L1 है, इसकी फोकस दूरी आप लोगों के पास कितनी है, F1 है। अपन लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु निकाल लिया, इससे एक रे को तो अपन ने प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, और एक को किसी एक एंगल पे भेजा। जैसे ही एंगल पे भेजा तो कॉन्वेक्स लेंस से इसने कन्वर्स करा, तो फैक्ट है कि इस वाले लेंस ने अपना काम कर दिया और इसको नीचे भेज दिया। ये रे जैसी आगे बढ़ी, ठीक, अब रे आगे बढ़ती दूसरा लेंस आ गया, लेकिन इस वाले को कोई मतलब नहीं है, इसने अपना काम करा। इसने क्या करा, इसने अपने अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां पर बना दी, जाके आई डैश पे जाके बना दी, और अपन ने मान लिया कि उसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, V डैश, और ये आप लोगों के पास कितना है, U। तो ऐसी कंडीशन पे फॉर लेंस L1 के लिए बात करते हैं। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, अब आप सबको पता है लेंस फॉर्मूला सबको पता है, 1/f इक्वल टू 1 में V माइनस 1 में U। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, ये तो हो गया प्रतिबिंब के लिए स्थिति, ये हो गया बिंब के लिए स्थिति, और ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये कितना जाएगा, 1/f1 इक्वल टू 1 में V डैश, क्योंकि इस वाले लेंस के लिए ये इमेज यहां पे बनी है आई डैश पर, और आई डैश कितने डिस्टेंस पर है, V डैश, तो 1 में V डैश माइनस 1 में U। इक्वेशन नंबर 1। आई बात में? अब जैसे ये आगे बढ़ी, ठीक, आगे बढ़ती इसको तो लग गया कि अरे अब तो अपन जाके कहां पे मिलेंगे, आई डैश पे, लेकिन जैसे ये इस लेंस पर आगे बढ़ती इसको कौन मिल गया, लेंस L2 मिल गया। अब लेंस जो L2 है ये भी एक तरीके से क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये भी क्या करेगा, और ज्यादा कन्वर्स करने की कोशिश करेगा।
तो जो रे पहले सीधे जाने की कोशिश कर रही थी, अब ये वाला लेंस क्या करेगा, इसको और ज्यादा क्या करेगा कि नहीं नहीं वहां से मत जा, और जल्दी बैंड हो, ताकि जल्दी इस वाली रे से जाके क्या कर सके, मिल सके, जो बिल्कुल सीधे जा रही है उससे जाके मिल सके। तो फैक्ट है कि अब जैसे ये रे इस पे गिरी, अब आपको ध्यान से देखना, इस वाले लेंस पर रे ऐसे आ रही है, अरे बस में इस वाले लेंस पर रे ऐसे आ रही है, तो फैक्ट है इसके अकॉर्डिंग कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है इस लेंस के अकॉर्डिंग। तो अब ये इंफिनिटी पे जाके पोजीशन तो मेजर करने जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, जो रे ऐसे आ रही है इसको एक क्या करेगा, डैश 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 करके किधर की तरफ मीट करवा देगा, आगे की तरफ, और फैक्ट है वो कहां पे जाके मिलेगी, आई डैश पे। तो मैंने यहां पे क्या नोटिस करा, मैंने यहां पे ये नोटिस करा कि जो लेंस L1 ने इमेज बनाई, जो लेंस L1 ने जो इमेज बनाई, वो इमेज लेंस L2 के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। आ गई बात में, बहुत ध्यान से सुनना, लेंस L1 ने जो इमेज बनाई, वो इमेज लेंस L2 के लिए क्या बन गई, एक तरीके से ऑब्जेक्ट बन गई कि नहीं बन गई, क्योंकि रे ऐसे आके गिर रही है इस पे, और जैसे ही रे इस पर आके गिर रही है, मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, अगर रे इस तरीके से आके गिरे तो फैक्ट है अब आप इंफिनिटी पे मत जाओ पोजीशन लेने, आप डैश डैश करके उसको आगे की तरफ बढ़ा दो कि अगर ये लेंस नहीं होता तो यहीं पर जाके ये मिलती। अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे अब जो आई डैश है, जो कि इमेज है किसके लिए, L1 के लिए, लेकिन अब ये इमेज L2 के लिए क्या बन गई, ऑब्जेक्ट बन गई। तो फैक्ट है अब जैसे ही ऐसे गिरेगी तो ये और ज्यादा कन्वर्स कर देगा कि नहीं कर देगा, और रे जाना तो सीधा था लेकिन अब इधर बेंड होके इधर निकल जाएगी, और इधर अपन लोगों की बनेगी फाइनल इमेज आई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, v। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं फॉर लेंस L2, तो अगर मैं लेंस L2 के लिए बात करता हूं तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा, 1/f2 इक्वल टू, अब आप बहुत ध्यान से देखना, पहले आता है आपका इमेज, अब इमेज तो यहां पर कौन है, v, तो हो जाएगा 1/v माइनस, फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट। अब इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, और आई डैश की ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, v डैश, तो हो जाएगा 1/v डैश, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, इक्वेशन 1 एंड 2 को अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, मेरे पास कितना हो गया, 1/v डैश माइनस का 1/u, ठीक है ना, प्लस 1/v माइनस का 1/v डैश, 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल, तो ऐसी कंडीशन पे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/v माइनस 1/u। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया अपन लोगों ने 3। आ गई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, आप सबको पता है कि नॉर्मली बाय चांस अगर सपोज मैं मार्केट गया, ठीक है ना, मैं किसी भी शॉप पर गया, ठीक है ना, वहां पे मुझे चीनी लेनी है, सपोज शुगर लेनी है 1 kg, तो उसने क्या करा, 250 ग्राम के 4 बाट रख दिए और 1 किलो चीनी तोल दी। आई पास में, तो फैक्ट है कि 4 बाट उसने रखे, तो फैक्ट है वो ज्यादा जगह लेंगे। मैंने कहा कि ये 4 बाट क्यों रख रहे हो, आप ऐसा करो इन चारों को हटाओ और इसकी जगह 1 kg का एक बाट रख दो। तो वहां पे 4 थे, अब उन चारों को हटा के मैंने एक उन चारों के इक्विवेलेंट, उन चारों के तुल्य एक 1 kg का बाट रख दिया कि नहीं रख दिया। तो फैक्ट है जो वो 4 काम कर रहे थे वो ये 1 काम करेगा कि नहीं करेगा। आई बात समझ आपको। तो यहां पे इस इमेज को बनाने के लिए कितने लेंस काम में ले रहा था मैं, 2 लेंस काम में ले रहा था कि नहीं रहता। मैंने क्या करा, इन दोनों को हटा दिया। मैंने कि क्यों 2 लेंस यूज करूं मैं, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों को हटा के एक लेंस यूज करा ये वाला, और इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, वो है FEQ। FEQ मतलब EQ का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों को हटा दो और ये लगा दो, ये उसके तुल्य ही काम करेगा बिल्कुल। आ गई बात में। और ऑब्जेक्ट अभी भी कितने डिस्टेंस पे रखा है, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से U डिस्टेंस पे रखा है। तो एक रे तो भेज दो सीधी और एक रे को भेज दो किसी एक एंगल पे। अब जब ये बैंड होगी तो ये एज इट इज कहां पर बैंड होगी, बिल्कुल एज इट इज आई पर बैंड होगी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा V। तो मुझे आई डैश की टेंशन नहीं। तो मैंने क्या करा, इन दोनों लेंस को हटाया और उसकी जगह एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, मतलब जो काम ये यहां पे कर रहे हैं ये अकेला क्या करेगा, यहां पे बनाने का काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन पे U है, V है, F है। तो ऐसी कंडीशन पे अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 1/FEQ इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 4। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पर इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करो। इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखना अब आप लोग, 3 और 4 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ऐसी कंडीशन पे 1/FEQ तुलना करूंगा तो 1/FEQ इक्वल टू कितना देगा, 1/F1 प्लस 1/U।
f2 और यही मेरे पास एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। आ गई बात में। अब आप सबको पता है, वी नो दैट, आप सबको पता है कि P इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, PEQ इक्वल टू P1 प्लस P2 भी लिख सकता हूँ। आ गई बात में। तो मैंने साथ में तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो कैलकुलेट कर ही ली, साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इक्विवेलेंट पावर, तुल्य शक्ति भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेंस के संयोजन की क्या कर सकता हूँ, ज्ञात कर सकता हूँ। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? देखो एक बार जल्दी से इसको, ठीक है। तो आप देखना, इसी में मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, इसी में अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और अगर सपोज मैं n लेंसेज को कांटेक्ट में रख दूं, फॉर n थिन लेंसेज, अगर मैं n थिन लेंस मतलब इस तरीके से n थिन लेंसेज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दूं, तो मेरे पास 1/FEQ, 1/FEQ इक्वल टू कितना जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश डैश 1/fn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, PEQ, शक्ति कितनी जाएगी, PEQ इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश प्लस Pn। इस तरीके से नॉर्मली अपन लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? ठीक, एक बार पढ़ना। ठीक, यहां पर अपन लोगों का जो लेंस है वो क्या होता है, अपन लोगों का कंप्लीट होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब कल अपन लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न से अपन लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। आई बात में, एक तरीके से अपन लोगों का सेकंड लास्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा प्रिज्म। प्रिज्म के बाद फिर अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जाएगा अपन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है।